स्टार्ट। अकाउंटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? जैसे पहले हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ये चीज़ें बना चुके हैं। तो थोड़ा सा जो हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं उस पर थोड़ा सा व्यू करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम का, कि जो हमने काम किए ऑलरेडी वो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो सिस्टम भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने रेशो एनालिसिस का टॉपिक मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि वो लॉन्ग टॉपिक था। तो आज के लिए टॉपिक मैंने छोटा सा रखा है, उसके बाद हम मिड टर्म की पेपर की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक वो लॉन्ग टॉपिक था, उसके बाद इंशाल्लाह मिड टर्म के बाद वो पेपर में इंक्लूडेड भी नहीं होगा। अकाउंटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? अकाउंटिंग सिस्टम वो चीज़ है जिसमें हम अपने रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर, सेल्स वगैरह जितने हमारे पैसे हमारे पास आते हैं और हमसे जो लगते हैं बाहर, उस सिस्टम को जो जितना आसानी से और जितना ऑप्टिमल तरीके से बना सकते हैं उसको हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की मिसाल ले लें। मैन्युफैक्चरिंग फर्म में हम सेल करते हैं। मिसाल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हमें प्रोडक्ट मिलती है। प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे कोई भी सिप्रो की प्रोडक्ट है, ठीक है, 500 mg की, और वो हमने 100 बॉटल सेल कर दी और पर बॉटल उसकी सेल मतलब प्राइस है मिसाल के तौर पे 100 रुपये। तो ये हमारे पास आ गई है, जितने भी 100 हो गए कि अब 10,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो ये हमारी सेल हो गई, तो ये हमारे पास पैसे आना हो गए। ठीक है, अभी ये सेल जो हो गए तो इससे जो हमारे पास एक्सपेंडिचर इसके बनाने पे हुए हैं, प्रोडक्शन पे हुए हैं, जो हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं, इसको बनाते हैं, इसमें मतलब पहले रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, उसके बाद इसकी मतलब प्रिपरेशन आती है, फिर इसकी मतलब प्रोडक्शन में आती है, इसकी पैकिंग आती है। तो इन सारे प्रोसेस पे यहाँ फिनिश गुड तक लाने पे इस पे जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसी एक्सपेंडिचर को इस ऐसे सिस्टम के साथ मॉडिफाई करने के हमें एक फिंगरप्रिंट पे उसका पता चले, इसको काउंट एक्टिविटीज कहते हैं। किसको समझ नहीं आई? जी सलाउद्दीन साहब की आज हमारे साथ फर्स्ट क्लास है। सलाउद्दीन मूंगा चिकन हमारी जो क्लास होती है वो बड़ी फ्रेंडशिप कोर्स पे, जहाँ पे जिस टॉपिक पे जो मैं कहूँ यहाँ पे लेके जो भी आपको समझना है मुझे रोक के बता देते, मतलब कोई इशू नहीं है हमारा। ठीक है ना, हम डिस्कशन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, वैसे भी एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मतलब जो भी बात हो मुझे वहाँ पे आप रोक दिया करेंगे। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि मतलब अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, हमारे स्लाइड्स में भी हमारे वीडियोस में भी अवेलेबल, मेरे साथ आज बैठ भी जाए तो हम आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, लोगों को सैलरीज देते हैं, यूटिलिटीज बिल बनाते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह मैनेज होते हैं। जो हमारे पास सेल होती है, जो हम प्रोडक्शन में सेल करते हैं, पैसे हमें आते हैं, वो किस तरह मैनेज होती है। मिसाल के तौर पे इनकम जो हमारे पास पैसे आते हैं, लाइबिलिटीज कहते हैं लोगों के पैसों को, कर्जे को कहते हैं। इन सब को हम जिस अच्छे सिस्टम के साथ उसको मैनेज कर सके उसको अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आजकल के दौर में जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं अपने नीड की बिना पे। वो यहाँ से एक क्लिक करता है, क्लिक पे तो सेल जाती है, सेल से उसके पास जितने पैसे आते हैं, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये, यहाँ से ऑटोमेटिकली इससे एक्सपेंडिचर खुद ब खुद बनने तक माइनस हो जाते हैं सारे, मतलब जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ये सारे खुद ब खुद इससे माइनस हो जाते, लास्ट में इसको आ जाते हैं इस चीज में, इस एक सेल में आपने मिसाल के तौर पे 1,000 रुपये प्रॉफिट किए हुए सिर्फ एक क्लिक पे। वो क्या है, वो आजकल के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बने थे, अकाउंटिंग का भी अपना एक सॉफ्टवेयर है, पेज 3 है, HTML वगैरह ये सारे भी, मगर
उसमें ऐसा होता है कि ये खुद ब खुद हम एक सेल का देते हैं और उसका रिजल्ट चाहिए तो उसमें मुझे पता है कि कहते हैं किस पर आपकी मजदूरी है पर प्रोडक्ट की, आप किस में सेल बेचने कास्ट आई और लास्ट में बता देता है कि आपने इसमें इतना प्रॉफिट किया है लोग को देख किया। तो आजकल ये जो कंप्यूटर की वजह से आईटी की वजह से सॉफ्टवेयर बन चुके हैं तो ये अकाउंटिंग सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। क्लियर? सही समझ आ रही सबको? यस सर। अच्छा, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम कोई भी जगह पे किसी भी जगह पे न्यास साहब का एक मतलब इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट पे ये किस तरह अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करेंगे अकाउंटिंग का सिस्टम तरीके बनाने का। तो हम अकाउंटिंग का कोई भी मिसाल के तौर पे विशाल साहब अपने हॉस्पिटल में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लग गई कि मतलब उसको मतलब अकाउंट को मैनेज करना होता है तो वो किस तरह वो बनाएंगे, किस किस तरीके से ये बनाएंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो भी काम होता है तो उसमें हमारे पास आती है प्लानिंग। हमने एक प्लान करना है। ऑर्गेनाइजेशन में हम एक अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम पहले प्लान करते हैं। प्लान किस तरह करते हैं कि मतलब मिसाल के तौर पे इस क्लास की हम आपस में बैठ के इस क्लास वाले और जाके एक सॉफ्टवेयर या मिसाल के तौर पे ये लॉन्च करें कि मतलब इसके बाद हम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे लोगों को। तो हम उसकी सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस तरह करेंगे? प्लानिंग में हमारे पास आ जाएगी मल्टीपल चीजें। क्या उसमें हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिसाल के तौर पे नियाज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसमें टीचिंग की। ठीक है, मिसाल के तौर पे साथ में हमारे पास डॉक्टर नैयर है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो ला साइड पे ज्यादा है, वो ला के उसको देखेगा कि मतलब इसमें हमारे पास ला की मिसाल मेरा ये है कि मतलब जो जो जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ को हम ये ला को देखते बाय रजिस्ट्रेशन। मिसाल मैं कह दूं कि मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं मार्केटिंग का कह दूं कि मार्केटिंग का काम ये करेगा। विशाल साहब जो है वो यहाँ के इंटरनल इश्यूज देखेंगे। इंटरनल इश्यूज के यहाँ पे किस तरह क्लास बनेगी, ये बनेगा। अलाउद्दीन साहब से वो कहेगा इसके फाइनेंस देखेगा। ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम नए सब हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंडिचर और उसको कंट्रोल करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम। अभी एक डेवलपमेंट, उसकी हम एक डेवलपमेंट किस तरह करेंगे, स्टार्ट किस तरह लेंगे। तो अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए मिसाल के तौर पे मैंने इनको एक मिसाल दी है कि ये एक क्लास है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ की ऑनलाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स लोगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम उसकी पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमने देख लिया कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर बंदे को अलग अलग दे दिए। न्याज साहब पढ़ाएंगे, ठीक है, आप जो होंगे इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे, मैं मार्केटिंग देखूंगा, विशाल साहब इंटरनल इश्यूज दे देंगे, अलाउद्दीन साहब जो है वो यहाँ की फाइनेंस देखेगा। हर बंदे की अलग अलग डिपार्टमेंट सब कुछ अलग है, हर बंदा अलग अलग उसकी सिमेंट करेगा। फाइनेंस वाला बैठ जाएगा, वो कहेगा कि कम से कम इसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट होने चाहिए तो ये हमारे क्लास बन सकेगा। ठीक है, ये टीचिंग वाले वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे इसकी ड्यूरेशन कम से कम 3 मंथ होनी चाहिए तो ये ठीक होगी। ठीक है, मार्केटिंग वाला कहेगा कि मैंने मार्केटिंग स्टडी की और वो कहते हैं कि अगर ये कोर्स हम RS 10,000 रुपए पर पर्सन बनाए तो ये बेहतर होगा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विशाल साहब कहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें कंप्यूटर भी चाहिए होगा, ऑनलाइन क्लास है, माइक भी चाहिए होगा, वीडियो सिस्टम भी चाहिए होगा, ये सब सिस्टम थे। तो ये हर बंदे का अलग अलग। नैयर साहब वो जो इसके एक्रीडेशन देखेंगे, वो कहेंगे हम इसको इंटरनेशनल किसी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाए तो ये हमारे बहुत बेहतर होगा, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये हम एक प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए। किसको नहीं क्लियर बताएं? सब ठीक है।
अच्छा, जैसा कि हमने प्लानिंग बना ली है, ये हमने प्लानिंग बना ली, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग कर दी, ये हमने एनालिसिस किया है। इसके बाद हर बंदे ने अपनी अपनी एक्टिविटीज के बारे में बता दिया है कि मतलब इसमें फाइनेंस वाला कहता है कि इसमें इतने लोग होने चाहिए, इतनी फीस, मतलब ये कहते हैं कि मतलब इसको 3 मंथ्स का होना चाहिए, इसमें ये वो कहते हैं कि मतलब इसको 12। तो ये हमने एनालिसिस इस चीज की कर दी, ठीक है, कि हमें ये बेहतर पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है, आसान पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है, तो ये हमने इसकी एनालिसिस करते हैं। फिर हम जाते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की तरफ किस तरह, इसको मैं लिंक कर देता हूं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने एक सिस्टम बना लिए कि हमने ये एक्टिविटीज कर दी है, हमें आगे रिपोर्ट्स एनालिसिस वाले बना रहे कि हमें एक एनालिसिस एक रिपोर्ट शक्ल में दे दी है कि मतलब ये चीज है। ये डेटा एनालिसिस वाला कहता है, मिसाल के तौर पे इसमें ऑपरेशंस पे के दौरान, मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे उसने कहा है नियाज साहब ने कि हम ये कोर्स 3 मंथ्स का नहीं 2.5 का पढ़ाते हैं, तो ये इमीडिएटली इन्होंने किया है। अभी जो इमीडिएटली इन्होंने एक डिसीजन लिया है, हम इसको डेटा को एनालाइज करते, एनालिसिस करते कि 3 मंथ पे हमारा कितना खर्चा है और कितना फायदा था, और 2.5 महीने पे हमारा कितना फायदा और कितना खर्चा है। तो उसी डेटा को हम एनालिसिस के थ्रू ले जाएंगे, तो इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। किसको नहीं क्लियर ये टॉपिक? क्लियर है विशाल से? क्लियर सर जी। Thank you, sir. Actually, currently, the government is using practice को लेकिन decision तो दासी पता नहीं चला कि analysis पर किसी का data analysis पर किसी का कुछ जी जी। असल की मैं हमारा ये बात ये होती है ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रैक्टिकल जॉब में करते यही काम करते हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे, अब ये स्टेप हम फॉलो करते हैं, मगर ये स्टेप पहले कर लेते हैं, ये पहले कर लेते हैं, बाद में करते हैं, तो मतलब ये स्टेप वाइज हम आएंगे तो मतलब हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये डेटा एनालिसिस हमारे पास डेवलपमेंट आ गए। फिर हमने जो डिसीजन किए, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं और 3 मंथ्स का है, और इससे हमें मिसाल के तौर पे रेवेन्यू 50,000 रुपये आ रहे हैं, और इसमें हमारे खर्चे ये आ रहे हैं, 5 बंदे हैं 10,000 रुपये, तो हम पर पर्सन 2,000 रुपये हमारे डिसीजन है कि हमें मिलेंगे, ठीक है, ये प्रॉफिट है। यहाँ तक अभी इसी एनालिसिस को मतलब डिसीजन की हम एनालिसिस करते कि ये डिसीजन जो थी हमारी 3 मंथ्स के कोर्स की 30 स्टूडेंट्स की, ये ठीक थी कि नहीं। मिसाल अगर ये हम कह दें कि हम क्लास में तो 40 भी बिठा सकते थे, सही है, इसी का रूल है कि क्लास में 40 स्टूडेंट होने चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मिसाल हम इसी ये डिसीजन हमने यहाँ पे की, मगर इसके एनालिसिस करते तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए बना लेते कि हम 40 स्टूडेंट लेंगे यहाँ पे। तो इसी डिसीजन की हमने एनालिसिस कर दिए क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? ठीक है, प्रोसेस एनालिसिस हम ओवरऑल फाइनल सब कुछ हो गया, हम ये प्रोसेस हमने किए, इसको हम एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आज के क्लास की मिसाल दे दी, तो मैं अपने प्रोसेस के आज के क्लास की प्रोसेस की मिसाल दूं, तो आज के ये था कि मैं थोड़ा लेट है, मतलब 20-25 मिनट लेट, तो ये मैं एनालिसिस करूंगा कि ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने आज मतलब इतना टाइम यहाँ पे ज़ाया किया। तो हम अपने सारे प्रोसेस की यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। नियाज साहब कहेंगे कि मतलब हमारे जो टीचिंग में मेथोडोलॉजी में जो कोर्स है वो 4 महीनों का, इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या ये ठीक था कि नहीं ठीक, लोगों को फायदेमंद था कि नहीं था, और हर प्रोसेस का। मार्केटिंग वाला कहता है कि मैंने सिर्फ पिशावर को टारगेट किया, नहीं यार हमें फुल के को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। ये कह रहे मिसाल के तौर पे नैयर साहब ला को देख रहे, वो कह रहे कि मिसाल हमारे पास यूके नहीं, ये डिप्लोमा यूएसए में रजिस्टर हो सकता था, हम वहां पे करते तो उसमें हमारे पास डबल सेक्शन बन सकता था। विशाल साहब ये कहते हैं कि हमने तो यहाँ पे 3rd फ्लोर पे क्लास बनाई, सलाउद्दीन साहब मिसाल मतलब उनको थोड़ा सा मसला है तो वो ऊपर आने में उसको मसला है, तो अपने एनालिसिस को वो नेक्स्ट टाइम अपनी क्लास नीचे की फ्लोर पे बनाएंगे कि मतलब हमें ये मसला है। तो ओवरऑल जो हमारे प्रोसेस है उसके कास्ट को, उसको चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं। जी नहीं से ठीक है जी, क्लियर है सबको? अच्छा, हम आते हैं
स्पेशल जर्नल की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी मेमोरी को रिमूव कर दूँ कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने ये मार्कर खरीदा है, ये एक मार्कर, ठीक है, इसके 100 रुपये एक्सपेंडिचर स्टेशनरी, तो इसका एक बिल हमारे पास आता है, तो उस बिल के साथ हम फर्स्ट पे एक वाउचर सा लगा लेते हैं, वाउचर, ठीक है, वाउचर के साथ वाउचर लग जाता है, तो इसको हम फिर एंट्री करते हैं लेजर में। लेजर क्या चीज होती है? हमारे जितने भी खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमारे पास एक बुक ऑफ अकाउंट होती है जिसको लेजर कहते हैं। तो मिसाल 1 नंबर पेज हमारे पास स्टेशनरी होती है, तो स्टेशनरी आइटम के तमाम रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं, तो मिसाल 1 2 3 फिर, ठीक है, इसी तरह फिर दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, 4 पेज पे हमारे पास होती है मिसाल रिपेयरिंग, ठीक है, फिर मिसाल ये 8 नंबर पेज पे हमारे पास होती है क्या चीज, यूटिलिटीज, मिसाल के तौर पे बिल्स। तो ये हमारे पास जो अकाउंट की बुक होती है, तो ये एक एंट्री हमारे पास आती है कि हमने क्या खरीदा है, मिसाल के तौर पे, तो हमने यहाँ पे ये एक मार्कर खरीदा है, स्टेशनरी खरीदी, तो हम यहाँ पे 10 नंबर पेज पे इसको डाल लेते हैं कि हमने स्टेशनरी खरीदी है, इस डेट को इतने पैसों की हमने स्टेशनरी खरीदी है। एक बुक होती है, उसमें हमारे पास हर आइटम के अलग अलग पेज होते हैं, और हमारे पास टेलीफोन के बिल होते हैं या बिजली के बिल होते हैं, वो सारे के अलग अलग एक पेज होता है हमारे, तो हमें पता चल सकता है कि इस ड्यूरेशन में मिसाल के तौर पर हमने यूटिलिटीज कितना पे किए की, तो ये हम इस तरह कर एक एक पेज पे डाल लेते हैं। फिर मंथ के एंड में रिपेयरिंग पे मिसाल के तौर पे हमारे पास इतना खर्चा हुआ है, यूटिलिटीज हमने मिसाल के तौर पे 2000 रुपए की, स्टेशनरी की 500 रुपये खर्चा हुआ है, इसी तरह मतलब बाकी जो जितने जितने खर्चे, तो यहाँ पे हम इसको फिर ये मतलब लेजर होते हैं, हम इसको लाते हैं जर्नल में, और मिसाल हम कहते हैं कि स्टेशनरी जो है हमारे पास इतने पैसों की है, यूटिलिटीज हमारे पास इतने पैसों की, ठीक है, हमारे पास जो रिपेयर है वो इतने पैसों की, इस सारा को हम बना के तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर सारे निकल आते हैं, मिसाल 10,000 या कितना नहीं। ये हमारे अकाउंटिंग में जो प्रोसेस होता है, इसको रिकॉर्ड करने का ये तरीका होता है, ठीक है, सबको ये समझ पहले से हार लेके पढ़ चुके। जी जी सर, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया लेजर, जी, और ये इसका जो अलग, इस पे मैं आता हूँ, मगर ये मैंने इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं आपको रिव्यू की, मतलब मिसाल एक ऑर्गेनाइजेशन में हम जब एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम किस किस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं अपने पास बुक्स में, तो हम एक मतलब 10 रुपये मतलब 100 रुपये का मार्कर खरीदते हैं, उसको यहाँ पे पहले मतलब लेजर में एंट्री करते हैं, लेजर के बाद महीने बाद उसको लाके हम जर्नल में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का एक प्रोसीजर है। ये स्पेशल जर्नल किसको कहते हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक जर्नल नहीं बनाता, वो एक स्पेशल जर्नल बनाता है अपने साथ। स्पेशल जर्नल क्या होता है कि एक एक बुक के लिए अलग अलग बुक होती है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की 1 2 3 4 और 5 सही बुक्स। स्पेशल जर्नल में वो मल्टीपल बुक्स बनाता है, सेल की अलग बनाता है, एक्सपेंडिचर की अलग बनाता है, मिसाल के तौर पे मार्केटिंग की अलग बनाता है। इसी तरह हर जो हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए वो एक स्पेशल जर्नल बनाता है, उसको स्पेशल जर्नल कहते हैं, अलग सा जर्नल। यहाँ पे हमने एक जर्नल बनाया, मल्टीपल पेजेस पे बनाते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कि वो पेजेस पे नहीं, उसका अलग अलग बुक बनाते हैं, उसको स्पेशल जर्नल कहते हैं। किसको नहीं क्लियर ये बात? क्लियर है सबको? जी नहीं, ऐसे
ठीक है क्लियर? अच्छा, किस तरह बनाते हैं ये देखिए, हमारे पास ये 5 टाइप के वो जर्नल है। नंबर 1 है सेल, नंबर 2 है कैश रिसिप्ट। अभी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बनती है कि सेल भी पैसों की है और कैश रिसिप्ट भी पैसों की है, ठीक है? तो इन दोनों पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, देखना होता है कि कैश रिसिप्ट वो होता है जिसमें हमें पैसे मिलते हैं, रिसीव्ड। एक रिसीव्ड होता है, दूसरी जो हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जो हमारे रिसीव्ड होंगे लोगों के पास पड़े हुए हैं, ठीक है? कैश सेल जो हमारी सीधी सेल होती है, कर्ज पे होती है, नफ पे होती है, जितने हमारे पास से हम वैल्यू डाल लेते हैं, सही है? मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, कंफ्यूज कहाँ है आप लोग? मिसाल के तौर पे हमने एक टाइम पे RS 5000 की सेल कर दी, बस हमने सेल जर्नल में ये एंट्री कर दी सेल में। हम आते हैं कैश रिसिप्ट, हमने तो 5000 सेल कर दिया है, इसमें हमारे पास कैश आगे मिसाल के तौर पे 3000 रुपए, और अभी हमें पैसे नहीं मिले, अकाउंट जो रिसीवेबल हमें पैसे जो कर्जे हैं वो 2000 रुपए रह गए। 5000 हमने सेल किए हैं, 3000 हमें कैश में मिले, 2000 उसके पीछे बकाया है, ठीक है? तो ये कैश रिसिप्ट का जर्नल है, कैश डिस्बर्समेंट जर्नल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे 3000 रुपए मिले था, 3000 रुपए मेरे पास 3000 रुपए, इसको मैंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस तरह मतलब मल्टीपल जगह पे लगा दिए। किसी को एडवांस चाहिए था, एडवांस सैलरी, तो मैंने इसे किसी को एडवांस सैलरी 1000 रुपए दे दी, ठीक है? साथ में मतलब यूटिलिटीज, मतलब BDCL का एक बिल आया था मिसाल, वो मैंने 1500 रुपए दे दिए। तो ये डिस्बर्समेंट जो अब ये दो एप्लीकेशन है मेरे पास, कितना है 500 रुपए। 3000 रुपए मुझे मिला था, उसमें एडवांस सैलरी 1000 रुपए मैंने दे दी, और 1500 BDCL का बिल जमा किया, और 100 रुपए मेरे पास है, ठीक है? समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है। आते हैं परचेज जर्नल। हमने कोई चीज परचेज कर ली, 500 रुपए मेरे पास हैंड में है, इस 500 रुपए में मैंने मिसाल के तौर पे स्टेशनरी, 500 रुपए में मैंने 50 रुपए की स्टेशनरी खरीद ली, ठीक है? साथ में मिसाल के तौर पे परचेज में और क्या आता है, रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिए, मिसाल के तौर पे 100 रुपए का, पैकिंग मटेरियल मैंने खरीद लिया 200 रुपए। वही सब पैसे आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे लिंक हो रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास मेरे ख्याल में 350 रुपए हो गए। क्लियर हुआ? किसी जर्नल जर्नल किसको कहते हैं? ये ही जो हमारे पास जो डेटा यहाँ से आया है और इसकी समरी यहाँ पे बन गई, तो हम वो जर्नल में बनाते हैं। ये हमारे पास समरी होगी। किसी को इस टॉपिक में कुछ ना क्लियर हो तो मुझे बताएंगे। मिसाल से क्लियर जी सलाउद्दीन? क्लियर सर। क्लियर जी? नहीं से हो? ठीक है, ठीक था। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है कि ये सारा डेटा हम अलग अलग बना के पेश करते हैं, तो उसको एक स्पेशल जर्नल कहते हैं, स्पेशल जर्नल के रूप में उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? यस। और सर इन सब को फिर जनरल लेजर कहते हैं? जर्नल लेजर पहले होता है कि हम पहले जर्नल लेजर बनाते थे, अच्छा, ठीक है? जिस तरह हम एक एक पेज पे बनाते थे, अभी अलग अलग बुक पे बना के जर्नल लेजर पे ले जा सकते। क्लियर है कि नहीं? ठीक सर। ठीक है, यहाँ से क्लियर? यस। अच्छा, हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली वो करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। स्पेशल जर्नल में हमने यहाँ पे एक सेल की एंट्री कर दी है। हमारे पास एक सेल हमने कर दी है, मिसाल के तौर पे एक महीने में हमने सेल कर दी है, देखिए जनवरी और फरवरी,
ठीक है, ये सेल का जर्नल है, हमने 2 मरतबा सेल किए हुए हैं इस मतलब इनवॉइस की तरफ से। डेबिट और क्रेडिट हमारे पास आ गए। डेबिट में क्या आ गया, क्रेडिट में क्या कि अकाउंट रिसीवेबल, हमें पैसे भी नहीं मिले। ऐसे पहले वाले मतलब ये अलग उस साइड पे मैंने लिखा है। डेबिट हमारा कास्ट ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, जो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड यहाँ पे कहते हैं कि जे के कस्टमर है हमारे पास, और ये 2 हमारे पास कस्टमर, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास कस्टमर है नियाज और दूसरा हमारे पास कस्टमर है डॉक्टर साहब। हमने 1 महीने में 2 सेल की हुई यहाँ पे, क्लियर है? 2 बंदों को हमने 1 महीने में सेल कर दी, ठीक है। स्पेशल जर्नल में हम एंट्री करते हैं तो पहले हम डालते हैं डेट्स में। डेट हमारे पास फरवरी 21 और फरवरी 23, हमने एक बंदे को फरवरी 23 पे इसको और इस तरह कर दिया है। इनवॉइस नंबर, हम जब भी इनवॉइस नंबर किसको कहते हैं, जब भी हम सेल करते हैं सेल, तो हम एक वाउचर सा उसको देते हैं, सेल करते हैं। सारे भी जानते हो कि जब हमें एक बिल मिलता है उसको इनवॉइस कहते हैं। इनवॉइस का जो नंबर होता है वो हमें डाल देते हैं। रेफरेंस मिसाल के तौर पे अगर कोई रेफरेंस नंबर हो या कोई जानना हो या कोई रिमार्क्स लिखना हो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इन दोनों में के क्रेडिट भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है, कैश भी, क्रेडिट भी हो रहा है। नंबर 1 इस ये देखिए हमारे पास 2 एंट्री आई यहाँ पे, ये दोनों। वहां पे एक क्वेश्चन में क्या बता रहे, अच्छा फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ गुड्स सोल्ड इन कैश, एक जगह पे हमने कैश पे कर दी एंट्री, ठीक है। मामूली और तवेदे कुछ इस साइड 10 अर्जी ने की थी कम का मागास बाव नहीं खेरी। हां नोर में की नकारी सर दादी अलग मामूली कटिंग सेल्स रिकॉर्ड इन कैश दादा उसका ज़्यादा बार है तो आज 35 बार आओ जी। अच्छा। नोर में की यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हमारे पास एक जगह पे सेल हो गई गुड्स की, मिसाल के तौर पे जो कैश पे हमारी होती है उसको हम क्रेडिट लेते हैं। कैश हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, हम उसको क्रेडिट ले रहे हैं, सही है। एंड सेल जो हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है वो हमारे पास कैश रिसिप्ट की जर्नल में चला जाता है। ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। सर जी रावत लग रहा है सर Ponle I need to stop because